वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। अनिरुद्ध आचार्य जी से एक जने ने पूछे हैं तो डॉक्टर नायक ने क्या जवाब दिए हैं, तो उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो के माध्यम से वीडियो में क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोबर देगा तो गोबर भी खा लोगे? नहीं। क्यों? गोबर नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे? मांस कौन सा खाने वाली चीज है? सर, सारी दुनिया खा रही है, हम भी खा रहे हैं। सारी दुनिया खा रही है। गोश्त खाना या किसी जानवर को हलाल करना, ज़िबा करना, अगर ये जुल्म है तो ये हम जब उस जानवर को ज़िबा करते हैं तो भाई आपको तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि जिस आदमी की उसके खराब कामों की वजह से रूह एक जानवर के जिस्म में कैद है, हमने उसको ज़िबा किया और रूह को जो है हमारे पति जी मीट मांस मच्छी खाते हैं, हम पूजा करते हैं तो हम उनका कहते हैं पति का जूठन प्रसाद होता जगन्नाथ स्वामी का, तो हम उनका जूठन खा सकते कि नहीं? क्या करें? तो मांस का जूठन मत खाओ। तो पति कहाँ है आपके? यहीं पर है। बात कराओ, बात कराओ। आओ पापा, आ जाओ भैया, आओ। अब जब भी मछली मांस खाते तो हम रोते बहुत। आज किसी का प्राण ले लिया इन्होंने, हम बहुत रोते हैं। बात कराओ। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। क्या नाम है आपका? लाल जी। लाल जी, मांस खाते हो? खाते हैं सर, ढलाई करते हैं फैक्ट्री में 8 घंटे। क्या करते हैं? ढलाई का काम करते हैं। ढलाई? हाँ। गैस भरता रहता शरीर में, तो बाऊ खिलाता है तो खा लेता हूँ। तो मांस खाना सही है? नहीं, शरीर तो नहीं है, लेकिन बाऊ देता तो खा लेता हूँ। कौन देता है? मालक। मालिक देता? हाँ। तो मालिक गोबर देगा तो गोबर भी खा लोगे? नहीं। क्यों? गोबर नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे? कुछ नहीं। गोबर क्यों नहीं खाओगे ये बताओ। वो खाने वाली चीज है नहीं। हाँ, तो मांस कौन सा खाने वाली चीज है? सर, सारी दुनिया खा रही है, हम भी खा रहे हैं। सारी दुनिया खा रही है तो आपके पिताजी दादाजी जब मरे तो उनको भी खा जाओ। मांस तो उनके शरीर में भी होता है। नहीं। आपके पिताजी हैं? नहीं। तो आपने उनको शमशान में जलाया था कि पका के खा गए थे? नहीं, शमशान में जलाया था। पका के क्यों नहीं खाए? कुछ नहीं। कुछ नहीं सर। नहीं, उनको पका के क्यों नहीं खाए पूछ रहे हैं हम। कोई मर जाए आदमी तो उसको पका के खा लेना सही है कि गलत है? गलत है। क्यों? आप तो मछली का मांस खाते हो, मुर्गे का मांस खाते हो, बकरे का मांस खाते हो, तो जब इनके अंदर जो मांस है वो खा जाते हो तो आदमी का मांस भी तो मांस ही है। ठीक है सर, नहीं खाएंगे। हैं? नहीं खाएंगे आज से। क्यों नहीं खाओगे? कुछ नहीं। अब भाई, आपका सेठ, आपका मालिक गोबर देगा तो आप गोबर नहीं खाओगे, मांस देता है खा। आपकी उंगली जरा एक काट के हमें तो हम भी खाएंगे उससे। नहीं दोगे? नहीं हो पाएगा। नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? दर्द होगा ना आपको। ऐसी मछली तड़पती है कि नहीं पानी से निकलने पर? मछली को दर्द होता होगा। हाँ जी। मुर्गी को दर्द होता होगा जब उसके पंख नोचे जाते हैं। होता है। तो क्यों आप लोग निर्दयी होके क्यों उसका दर्द नहीं समझते? ठीक है। आप ये मानव का शरीर है, हम इंसान ही दया कर सकते हैं। कुत्ता बिल्ली से दया की उम्मीद थोड़ी होती है। तो आप इंसान होके दया ना करें तो फिर इंसान होने का अर्थ क्या है? अगर आपके नजदीक जानवर को काटना और उसको खाना जुल्म है तो फिर भाई जानवर के ऊपर सवारी करना भी जुल्म है। चूंकि आप जानवर से पूछ के नहीं बैठते उसकी पीठ के ऊपर कि जी जनाब मैं आपकी पीठ के ऊपर सवारी कर सकता हूं कि नहीं, और वो सर हिलाकर जवाब देता होगा हाँ जी बैठ जाओ। ऐसा नहीं होता। आपने उसको खरीदा, आप उसके मालिक हैं, आप उसको कोई उसकी पीठ के ऊपर बैठ जाते हैं, ये भी जुल्म का एक दर्जा है। ठीक है। उससे दूध निकालना, गाय का दूध निकालना, क्या आपने गाय से पूछा है कि जी दूध निकाल लें आज, या आज आप अपने बछड़े को पिलाएंगी? ऐसा तो नहीं होता ना। आप सिर्फ इसलिए कि मेरी मिल्कियत में ये गाय है इसलिए मैं इसका दूध निकालूंगा, महज इस वजह से आप उसका दूध निकाल लेते हैं। ये भी एक जुल्म है। क्योंकि जो चीज उसने यानी मैं आपसे कोई चीज आपकी इजाजत के बगैर ले लूं तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि मैंने आपके ऊपर जुल्म किया? और आप जो है गाय का दूध उसकी इजाजत के बगैर ले रहे हैं, ये भी जुल्म का एक दर्जा है। तो ऐसे ही अगर गोश्त खाना या किसी जानवर को हलाल करना, ज़िबा करना, अगर ये जुल्म है तो ये भी सारे जुल्म हैं, क्योंकि ये बगैर इजाजत के आप जानवर की इजाजत के बगैर करते हैं। जुल्म होने में सब शरीक है। आप ये कह सकते हैं कि एक छोटा जुल्म है, एक बड़ा जुल्म है, लेकिन अगर आप छोटे जुल्म को जायज करार समझते हैं और उसको मुनासिब समझते हैं तो फिर बड़ा जुल्म जो है उसको भी जायज समझिए। ठीक है, आगे चलिए। मिसाल के तौर पर तीसरा जो जवाब है वो ये है
कि हम बहुत आसानी के साथ इस बात को नॉर्मल समझते हैं कि जानवर की पीठ के ऊपर हम सवार हों, लेकिन जब हम जानवर के ऊपर सवार होते हैं ना, तो जानवर का जो जिस्म है वो हमारे जिस्म की सवारी बनता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी जानवर को मसलन हलाल करें, ज़िबा करें और उसको खा लें, अब जो उसका गोश्त है वो हमारी रूह की सवारी बनता है, ठीक है। जब तक कि हमने उसको नहीं खाया वो हमारे जिस्म की सवारी है, जब हमने उसको खा लिया अब वो हमारे रूह की सवारी है। जिस्म और रूह के दरमियान अगर आप कंपैरिजन करें ना, तो रूह जो है वो हमेशा आला और यानी बुलंद चीज, पवित्र, हाँ वो ज्यादा पवित्र, उसको सटल कहते हैं, वो लतीफ है। और जो जिस्म है वो एक अदना दर्जे का है। यही वजह है कि रूह जल्दी गंदगी कबूल नहीं करती, लेकिन जिस्म जो है रोजाना गंदा होता है। और अगर रूह गंदी होती है तो वो जिस्म के गंदा होने की वजह से गंदी होती है। तो ये चीज जानवर के लिए भी शरफ और उसकी इज्जत का बाइस है कि वो पवित्र चीज की सवारी बने, ना कि वो उस चीज की कि जिस जिस्म के ऊपर गंदगी दिन रात लगी रहती है, ठीक है। ये आपका तीसरा जवाब हुआ। चौथा जवाब सुनिए। वो लोग जो इस पर एतराज करते हैं कि जी जनाब जानवरों को ज़िबा करना गलत है और जुल्म है, आमतौर से ये वो लोग हैं जो अगले जन्म का अकीदा रखते हैं, ठीक है। आप भी मानते हैं कि भाई वो ये कहते हैं कि भाई हम मरने के बाद दोबारा हमारा जन्म होगा और जन्म जब तक होता रहेगा जब तक कि मुक्ति न मिले। तो उनका यहां यह अकीदा है कि अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में बुरे काम करता है और उसके कर्म जो है खराब हैं, तो अगले जन्म में वो जानवर, उसकी रूह जो है वो जानवर के जिस्म में कैद हो जाती है, पुनर्जन्म में, अगले जन्म में, ठीक है। अब हम जब उस जानवर को ज़िबा करते हैं तो भाई आपको तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि जिस आदमी की उसके खराब कामों की वजह से रूह एक जानवर के जिस्म में कैद है, हमने उसको ज़िबा किया और रूह को जो है मुक्ति दिला दी, और जिस्म को हमने अपनी जिस्म का, उसके जिस्म को, जानवर के जिस्म को हमने अपने जिस्म का हिस्सा बना लिया। ना कि आपको इस पर एतराज होना चाहिए कि आप जो है उस यानी जो बुरे कर्म की वजह से जिसकी रूह जो है जानवर के जिस्म में ट्रैप है, हम उसको ट्रैप होने दें जब तक कि वो जानवर खुद ना मरे। हम तो उसको काट कर, उसको ज़िबा करके उसकी जो रूह है उसको मुक्ति दिलाते हैं, ठीक है। यह आपका जो है चौथा जवाब हुआ। अब पांचवा जवाब वो सुनिए कि अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में कोई भी चीज बिला जरूरत नहीं बनाई है। परमेश्वर ने, सुप्रीम बीइंग ने हमारे जिस्म में, इंसान के जिस्म में या जानवर के जिस्म में कोई भी चीज बिला जरूरत नहीं बनाई है। हर चीज हिकमत की वजह से, जरूरत की वजह से बनाई गई है। हमारी 2 आंखें हैं इसलिए कि हमें जरूरत है, हमारे 2 कान हैं इसलिए कि हमें जरूरत है, हमारी 1 नाक है इसलिए हमें 1 ही नाक की जरूरत है, ठीक है। इसी तरीके से इंसान के आप दांतों का स्ट्रक्चर देखिए कि दांतों के स्ट्रक्चर में आपके फ्लैट दांत भी आते हैं और नोकीले दांत भी आते हैं। ये इस बात की दलील है कि इंसान को इसलिए बनाया गया है ताकि वो गोश्त भी खाए और सब्जी और फल भी खाए, दोनों चीजें खाने के लिए। और जो दरिंदे हैं उनके अंदर सिर्फ नोकीले दांत हैं, और जो जनाब आपकी गाय, भैंसे और बकरियां हैं उनके अंदर सिर्फ फ्लैट दांत हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को दोनों तरह के दांत इसलिए दिए हैं ताकि फितरतन वो दोनों तरह की चीजों को खा ले। तो अगर कोई आदमी ये कहे कि नहीं जी जानवरों को खाना तो रहम के खिलाफ है, जानवरों को खाना तो फितरत के खिलाफ है, तो वो आदमी दरअसल जो इंसान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी जो साइंस है, उसको नहीं समझता। हाँ, इतना जरूर है कि इस्लाम ने हर तरह के जानवरों को हलाल नहीं किया है। कुछ जानवर हलाल हैं, कुछ जानवर हराम हैं। और उसकी वजह यह है कि जिन जानवरों को हराम करार दिया है, दरअसल इसलिए हराम करार दिया है कि उनकी तबीयत और उनकी सिफत का, उनके अंदर जो क्वालिटी है, खाने की वजह से वो क्वालिटी इंसान के अंदर मुंतकिल होती है। मिसाल के तौर पर खिंजीर को इस्लाम में हराम इसलिए करार दिया गया है, एक तो यह कि उसके अंदर नजासत और गंदगी है, और दूसरे ये कि उस गंदगी की वजह से उसके अंदर बेहयाई बहुत है। गोरे जो लोग हैं, जो गोरे अंग्रेज हैं, उनके अंदर बेहयाई इतनी क्यों होती है? इस कदर बेहयाई के इतना, यानी इंडिया के जो मूवी इंडस्ट्री है वो भी पीछा करते करते थक गई, लेकिन वहां तक पहुंची नहीं पाती। वो बेहयाई में इतना आगे निकले हुए हैं वेस्टर्न्स। उसकी वजह यह है कि दिन रात की उनकी खुराक जो है वो खिंजीर है। उस बेहयाई की वजह से इंसान के अंदर बेहयाई आती है। इसलिए इस्लाम ने सुअर को, खिंजीर को मुसलमानों के लिए जायज करार नहीं दिया। इसी तरीके से जो दरिंदे हैं उनको जायज इसलिए करार नहीं दिया चूंकि दरिंदों के अंदर जो सिफत है वो है बदअखलाकी और खुदगर्जी। अगर दरिंदे को भूख लगेगी तो वो सामने वाले को मारने में 2 मिनट नहीं लगाएगा। सामने वाले जानवर को, उसको सिर्फ भूख लगने की देर है, वो खुद गर्ज है। इसलिए दरिंदों को और खिंजीर को इस्लाम में इंसान के लिए जायज करार नहीं दिया गया है। सच में कि कितना मतलब सुन के, देख के मतलब दिमाग बिल्कुल, कितना वीडियो होता है तो अच्छा लगता है, कितना वीडियो सुन के मतलब खराब लगता है। तो मुझे तो अच्छा लगा वीडियो मतलब देख के कि मतलब अनुराधाचार्य जी भी क्या बोले हैं, ये भी मौलाना साहब ने क्या बोले हैं। तो अलग अलग दोनों जाने की कहानी है, मतलब
मतलब एक समझने के एक नज़रिया है कि मतलब क्यों लोग खाते हैं मार के, तो उनको रूह के मतलब मार देते हैं तो रूह आज़ाद हो जाती है, फिर अपना अच्छा कोई जन्म लेती है, इसलिए मारा जाता है। मतलब मौलवी साहब ने जो बताए हैं, तो सच में वो जैसे जो कैद होते हैं मार देते हैं तो फिर भी कोई अच्छा जन्म ले लेते हैं, तो इसीलिए मार के लोग खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग की वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। सपोर्ट जरूर कीजिएगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे आप वीडियो आप लोग को लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।